आप सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिखा बिष्ट देवभूमि उत्तराखंड से अपने ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बीते टाइम मैं अपनी बहन के वहाँ आई थी, जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था, बट ये ब्लॉग नहीं बना पाई। मुझे बीते टाइम बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया, तो मैंने सोचा आज मेरे को थोड़ा टाइम था तो क्यों ना मैं इस ब्लॉग को भी आपको दिखाऊँ। तो जब हम यहाँ पहुँचे थे तो मेरी बहन के वहाँ उनके ससुराल वालों ने बढ़िया बनाई हुई थी, काफ़ी सुंदर बढ़िया आंटी ने यहाँ पर बनाई हुई हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने दूसरे दिन सोचा कि कहाँ घूमने के लिए जाया जाए, तो तीनों बहन तैयार हो चुके हैं। हमने सोचा पास में ही झूला देवी मंदिर पड़ता है, क्यों ना हम झूला देवी मंदिर जाए। तो तीनों तैयार हो चुकी हैं। यहाँ से अभी हम झूला देवी को निकलेंगे, भैया हमें पहुँचाने के लिए आए हुए थे। तो ये देखिए हम झूला देवी मंदिर पहुँच चुके हैं। जब यहाँ पर पहुँचे ना तो सबसे पहले माता रानी के दर्शन किए, माता रानी के मंदिर में मत्था टिकाया और उनसे कहा कि हमें सद्बुद्धि देना, अच्छा करने की शक्ति देना और हम पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। उसके बाद यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के बाद मैंने सोचा माता रानी के मंदिर की परिक्रमा भी की जाए। और ये जो मंदिर है ना, ये काफ़ी शक्तियों से भरा हुआ मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो कोई भी सच्चे दिल से आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो ये मंदिर है ये आर्मी वालों के अंदर आता है। यहाँ से पूरा आर्मी एरिया शुरू हो जाता है। तो जो आर्मी वाले लोग होते हैं वो यहाँ पर माता रानी को काफ़ी मानते हैं, काफ़ी मान्यता प्रद ये मंदिर है। जब कभी भी यहाँ पर किसी की भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो वो माता रानी को यहाँ पर आकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने पर यहाँ पर घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे चारों तरफ घंटियाँ ही घंटियाँ हैं। ये तभी चढ़ाई जाती हैं जब किसी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया ये आर्मी वालों के अंदर आता है ये मंदिर। तो यहाँ पर जो कोई भी ज़्यादातर घंटियाँ जो चढ़ाई गई हैं वो आर्मी वालों की तरफ से भी चढ़ाई गई हैं। मेरे पापा ने भी कभी यहाँ पर घंटी चढ़ाई थी जब हम लोग यहाँ पर रहते थे। हम यहाँ इससे थोड़ा आगे चौबटिया पड़ता है, हम लोग वहीं अपने पापा के साथ आर्मी क्वार्टर में रहा करते थे जब मेरे पापा को यहाँ पर ट्रांसफ़र मिला था। तो वो सारी चीज़ें भी याद आ रही थी। बचपन में हम अपने पेरेंट्स के साथ इस मंदिर में आया करते थे, बहुत अच्छा लगता था। वो सारा टाइम मुझे बहुत याद आ रहा था। थोड़ा देर बाहर आने पर मैंने देखा हर घंटी पे किसी ना किसी का नाम लिखा गया है। देखिए कितने लोगों की जब मनोकामनाएं पूर्ण होती होंगी कितने खुश होते होंगे। देखिए यहाँ पे सारी घंटियाँ यहाँ पर चढ़ाई गई हैं। और कहा जाता है जो ये माता रानी है ये साक्षात यहाँ पर विराजमान है। ये अपने भक्तों की दुख तकलीफ़ों को सबको समझती हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया इससे आगे पूरा आर्मी एरिया शुरू हो जाता है। हम लोगों ने सोचा कि झूला देवी आए हुए हैं, क्यों ना हम लोग राम मंदिर भी जाए। तो यहाँ से अभी हम आगे राम मंदिर को जाएंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूँ ये माल रोड में पड़ता है झूला देवी, इससे थोड़ा आगे चौबटिया गार्डन पड़ता है। अगर कभी भी आप चौबटिया गार्डन घूमना जाएंगे तो आपकी जो आईडी कार्ड है वो यहीं पर झूला देवी में जमा कर दी जाती है, उसके बाद ही आप आगे चौबटिया गार्डन जा सकते हैं। चौबटिया गार्डन काफ़ी देखने लायक है। सीज़न टाइम पे वहाँ पे काफ़ी फल होते हैं, जैसे सेब वहाँ पे फेमस हैं, आड़ू, पुल्लम, खुमानी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। उसके बाद हम लोग राम मंदिर को निकल गए थे। और जब राम मंदिर निकले थे ना तो काफ़ी बंदर झुंडों में थे, हमें काफ़ी डर लग रही थी बंदरों से। जैसे तैसे हम मंदिर में पहुँच गए थे। हमने यहाँ पे राम जी के दर्शन किए, साथ में सीता जी, लक्ष्मण जी और हमारे हनुमान जी भी यहाँ पर विराजमान थे। दर्शन करने के बाद मैंने यहाँ पर राम जी के मंदिर में परिक्रमा करी। परिक्रमा करने के बाद थोड़ा देर बाहर आए। बाहर अभी हम लोग बैठ गए हैं, जैसा आप देख सकते हैं। जब यहाँ पर बैठे हुए थे तो मैं थोड़ा देर ऐसी घूमने लगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है यहाँ पे मौनी महाराज जी रहते हैं, उन्हें काफ़ी टाइम मौन व्रत रखा और इसी वजह से इसे मौनी महाराज जी का आश्रम भी कहा जाता है और राम मंदिर भी कहा जाता है। जब हम यहाँ पे बैठे हुए थे तो हमें मौनी महाराज जी ने अपने पास बुलाया। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी वो महिलाओं को अपने पाँव नहीं छूने देते, इसलिए हमने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया। थोड़ा देर उनसे बातचीत हुई। और यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो पढ़ाई के लिए आते हैं, उन्हें गुरु दीक्षा यहीं से दी जाती है। और इस सारी चीज़ों को मौनी महाराज जी ही देखते हैं। और ये आश्रम काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे शांति पूर्व रहा जाता है। यहाँ पे हल्ला शोर शराबा उतना वो नहीं करना होता है। तो इसीलिए इस मंदिर की अपनी ही एक ख़ास बात है। जैसा कि मैंने बताया मोहनी महाराज जी ने यहाँ पर रह के काफ़ी टाइम तपस्या करी, वो मौन व्रत उनने रखे, वो कभी किसी से बात नहीं करते थे। कितनी तपस्या करने के बाद फिर उनका जो ये आश्रम है यहाँ पर बना है, इन्हें मौनी महाराज जी का आश्रम भी कहा जाता है। उन्हें काफ़ी लोग मानते हैं, उनसे गुरु दीक्षा लेते हैं। तो हम लोगों ने भी उन्हें प्रणाम कहा और काफ़ी अच्छा लगा। फिर उन्होंने हमें प्रसाद भी दिया। वो वाला वीडियो मैंने नहीं बना पाई
साथ में हम लोगों ने सोचा जब मंदिर में दर्शन हो ही चुके थे, क्यों ना अब आगे को जाया जाए। और ना मुझे यहाँ पर आकर काफ़ी चीज़ें याद भी आ रही थी। बचपन में जब मैं छोटी थी ना, और यहाँ पे भंडारा था राम मंदिर में, तो मैंने नए सैंडल पहने, तो मम्मी ने कहा कि मत पहन, वहाँ चोरी हो जाते हैं। तो बचपन में छोटे थे, काफ़ी शौक़ होता है पहनने का, तो मैं भी अपने चप्पल पहन कर ना आ गई थी राम मंदिर की ओर। जब मैं राम मंदिर आई थी और हम लोगों ने भंडारा खाया, कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि मेरे जो सैंडल थे वहाँ पे से गुम हो गए। मुझे इतना बुरा लगा, मैं बहुत रोने लग गई। तब छोटी थी और छोटे बच्चों को इतनी अक्ल नहीं होती है। मैं 4 में पढ़ती थी और मेरी चप्पल गुम हो गई, तो मैं बहुत रोई और मेरी मम्मी लोग मेरे पे हंसने लगे कि हम लोगों ने बोला था मत पहन के आना। दुख ये नहीं था कि चप्पल चोरी हो गई, दुख ये था कि अब मुझे यहाँ से जो पैदल जाना है वो बिना चप्पलों के जाना है, तो इस बात का ज़्यादा दुख हो गया था। तो तब से ना मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मतलब मंदिरों में भी ऐसा होता है। छोटे थे तो वो वाली बात दिल पर लग गई कि हाँ, मेरे चप्पल वहाँ चोरी हुए थे, वो भी याद आ रहा था। तब बहुत छोटी थी और बहुत रोई थी और हंसी भी आ रही है कि उस समय में इतना रो गई थी मेरे चप्पल चोरी हो गए करके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जब बहनें आई हुई थी ना, पता नहीं चल रहा था कहाँ से जाए कहाँ को आए। तो मेरी बहन को भी ज़्यादा रास्ता पता नहीं था, जंगल जंगल पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच रहे थे। यहीं से हम लोगों को पैदल जाना है अभी आगे को, आगे कहाँ कहाँ जाएंगे ये तो पता नहीं। लेकिन अभी हम लोगों ने सोचा था क्यों ना यहाँ से रानी झील जाया जाए। माल रोड से अगर हम लोग रानीखेत को जाते हैं तो काफ़ी मतलब दूर है, काफ़ी पैदल चलना था। वैसे भी बहुत थक गए थे, तो मेरी बहन कह रही थी यार दीदी आप इतनी जल्दी थक गए, हम लोग तो इतना पैदल चल रहे हैं। मैं तो नहीं थकी। मैंने कहा पता नहीं यार, आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। साथ साथ में ना बहुत सारी चीज़ें भी याद आ रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अपना पूरा बचपन यहाँ पर बिताया हुआ है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ याद आ रही थी। और ना रानीखेत काफ़ी अच्छा है, पढ़ाई के लिए भी काफ़ी अच्छा था। हम लोगों ने पूरी पढ़ाई भी यहाँ की है और बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर आकर ना याद भी आ रही थी। एक बार जब मैं 9th 10th में थी, तो मेरी जो दोस्त थी वो यहीं रहती थी, किरण। तो फर्स्ट बार ही मम्मी से पूछा था, ग्रुप में सारे बच्चे जा रहे थे, वैसे मम्मी पापा लोग नहीं भेजते थे अकेले। तो हम लोगों ने कहा कि दोस्त लोग जा रहे हैं घूमने के लिए और मुझे ना झूला देवी जाना है, क्योंकि बचपन में गए थे पापा लोगों के साथ और मुझे अभी और जाना है। तो फिर मम्मी से रिक्वेस्ट करी, फिर मम्मी ने कहा ठीक है दोस्त लोग जा रहे तो चले जाओ। फिर हम लोग यहाँ से पैदल ही गए थे। उस समय तो चलने का इतना शौक था ना, तो पैदल ही आए थे रानीखेत से झूला देवी तक। और साथ में ना काफ़ी लोग थे, जैसे कि अंजलि, मैं, चाँदनी हो गई, पूनम हो गई। हम सारे दोस्त साथ में आके किरण के घर गए। और जब किरण के घर गए ना, तो किरण की दीदी ने हमारे लिए बहुत वहाँ पे जाके खाना वाना बनाया था। उनके यहाँ खाना वगैरह खाया, बहुत ही अच्छा लग रहा। फिर उनके यहाँ डाक बंगला था, डाक बंगले में भी घूमे शाम को, फिर घर को आ गए। तो उस दिन संडे था, संडे के दिन आए हुए थे। पहले के जो पेरेंट्स थे ना, बच्चों को ऐसे कहीं नहीं जाने देते थे घूमने वगैरह के लिए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आए थे, मतलब इतने दूर से पढ़ाई के लिए आए थे, तो पढ़ाई में ही ज़्यादा वो करते थे। और घूमने के लिए तभी भेजते थे जब साथ में बड़े लोग हो या फिर कुछ दोस्त हो, ऐसे अकेले कहीं नहीं जाने दिया जाता था। और फिर हम लोग यहाँ से पूरा एरिया कवर करने के बाद, पैदल तो बहुत चलना हो रहा है जैसा आप देख सकते हैं। और उस दिन ना फिर हम लोगों ने धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए ना, तो काफ़ी चीज़ें, मतलब रानीखेत में उतना हम लोगों ने पहले नहीं घूमा जब हम छोटे थे। जैसे जैसे बड़े हुए तभी हम लोग घूम पाए, या जब हमारे पेरेंट्स हमें लाते थे तभी हम लोग घूम पाते थे। और हम, मेरे जब पापा यहाँ चौबटिया में रहते थे, तो हम यहाँ बहुत घूमे हैं, हमने यहाँ बहुत मज़े किए हैं। और बचपन से ना यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता। पूरा एरिया आर्मी का है, तो यहाँ पर ना साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, हर चीज़ साफ़ सुथरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अभी यहाँ से पैदल चलना था। पैदल चलना ना बहुत बड़ा टास्क हो गया था हम लोगों के लिए। तो ये देखिए हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अभी यहाँ से जब पैदल जाएंगे ना, तो ही पता चल पाएगा कि आगे क्या कुछ है। बहुत ज़्यादा चलना हो गया था। तो ये देखिए अब यहाँ से आगे चलते हैं, क्या कुछ आपको मैं दिखा सकती हूँ, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी। मेरी बहन को डॉग इतने अच्छे लगते हैं ना, उसको यहाँ पर भी एक डॉग दिखा और वो गेट के उधर था, तो वो उसको देखने के लिए चले गई है। मैंने कहा तू यहाँ पर अगर तुझे काटेगा फिर, कहती है नहीं वो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर तीनों बहनों ने यहाँ पर काफ़ी मज़े किए, काफ़ी पैदल चलना हो रहा था, पाँव भी बहुत थक गए हैं। जैसा कि बताया मैंने आपको, ये पूरा एरिया आर्मी के अंदर आता है। रानीखेत पूरा कैंट एरिया में आता है। यहाँ चौबटिया, ऊपर चौबटिया में तो बिना ID कार्ड के आपको अंदर भी नहीं जाने देंगे। ऐसा होता है, कभी भी आप घूमने के यहाँ पे जब मौसम होता है ना, सीज़न टाइम, जैसे मई जून, तभी आपको चौबटिया गार्डन भी घूमने दिया जाएगा। और सामने आपको दिख रहा है ना, ये पोस्ट ऑफिस है। और यहाँ पर ना क्या कहते हैं, आर्मी की कैंटीन भी है, MH भी है। तो यहाँ ही माल रोड में ही सब लोग अपने को दिखाने के लिए आते हैं। उसके बाद ना हम यहाँ से पैदल निकल चुके हैं। जब हम यहाँ पर पैदल पहुँचे थे, तो यहाँ पे देखिए आर्मी स्कूल आपको देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा आर्मी स्कूल है। ये प्ले से लेके 12th तक
यहाँ पर स्कूल है और यहाँ पे जो आर्मी वाले होते हैं ज़्यादातर बच्चे वो पढ़ते हैं, कुछ सिविलियंस भी यहाँ पर पढ़ते हैं। तो हम लोग यहीं से होते हुए अभी हमें आगे जाना है, तो हम लोग जाएंगे आगे, क्या कुछ देखते हैं वो भी आपको दिखाऊंगे। इतना पैदल चल गए थे ना, पाँव काफ़ी थक गए हैं, ऊपर से पूरा जंगल ही जंगल जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर हमें रानी झील जाना था, हमने सोचा जैसे तैसे रानी झील पहुंच जाते हैं। रानी झील पहुंचने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे मैंने आपको पहले ब्लॉग में भी कभी रानी झील दिखाया है, तो आज फिर से रानी झील जा रहे हैं। और मेरी बहन लोग तो बिल्कुल भी नहीं थके थे, मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं पैदल और आगे जाऊँ। फिर जैसे तैसे चल रहे थे, ऊपर से ना यहाँ पर पूरा जंगल ही जंगल है, देखो फिर से जंगल शुरू हो गया था। और सबसे बड़ी बात ये थी ना, यहाँ पर काफ़ी बंदर आते हैं और यहाँ पे जानवर भी काफ़ी मिलते हैं, जैसे कि बाघ वाघ भी मिलते हैं जंगल एरिया में। तो डर लग रही थी। ये देखिए जैसे तैसे पैदल आके हम लोग ये रानी झील पहुँच चुके हैं। और रानी झील में भी ना मई जून के टाइम पर काफ़ी भीड़ होती, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। जब हम छोटे थे तब इसको बनाया गया था, जब मैं 5th में पढ़ती थी 6th में, तब ये बना हुआ था या ऐसी कुछ बना था, याद नहीं है। यहाँ से अंदर गए, ये भी आपके पूरा आर्मी एरिया में ही आता है। तो यहाँ पे देखिए रानी झील बना है और गर्मियों में तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जब हम यहाँ पहुँचे थे ना, तब भी यहाँ पे टूरिस्ट लोग आए थे। यहाँ पे आई लव रानीखेत भी लिखा हुआ है और यहाँ पर एक स्कूटी भी रखी गई। तो हम लोगों ने यहाँ पर आकर ना काफ़ी फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पर ली, वीडियो भी बनाई। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा देर यहाँ पर बैठने के बाद ना थोड़ा देर शांति में बैठे रहे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए कुछ वीडियोस भी मैंने बनाई है। बहन लोग भी मेरे काफ़ी थक गए थे और हम लोगों ने सोचा कि जल्दी जल्दी मार्केट जाएंगे तो कुछ खा भी लेंगे, क्योंकि बहुत भूख भी लग गई थी। थोड़ा देर यहाँ पर घूमने के बाद बहनों ने कहा कि हम यहीं पे बैठे रहते हैं और थोड़ा देर में ही घर को भी निकलना था, क्योंकि मेरी बहन ने कहा कि जल्दी पहुँचेंगे, फिर मैं खाना वाना भी बनाऊँगी। तो उसके बाद थोड़ा देर रानी झील में बैठने के बाद देखिए यहाँ पे वोटिंग भी होती है, बच्चे लोग यहाँ पर काफ़ी मज़े करते हैं वोट में। तो ये देख सकते हैं। अभी इस बीच यहाँ पे पानी काफ़ी कम है, सीज़न टाइम पर यहाँ पे काफ़ी अच्छा पानी रहता है, जैसे जून जुलाई में। तो थोड़ा देर यहाँ पे बैठने के बाद एक दूसरे से बातचीत करी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। साथ में काफ़ी टाइम के बाद तीनों बहनें ऐसे घूम रहे थे, क्योंकि होता ही नहीं है। वो लोग जो बहन है वो बाहर दिल्ली रहती है, छोटी बहन की शादी हो गई है, मैं चौखुटिया में रहती हूँ। तो आज उसके ससुराल आई थी, तभी मिलना हो पाया था तीनों बहनों का, तो साथ में घूम भी लिए थे। उसके बाद हम अब घर को निकलेंगे और यहाँ पर ना जब हम निकले तो यहाँ पे देखिए ये नर्सिंग ग्राउंड है, यहाँ पर बच्चे खेलने के लिए भी आते हैं शाम को, फुटबॉल वगैरह। और उसके बाद हम लोग घर पहुँच चुके थे। आप मुझे ज़रूर बताना ये छोटा सा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा, लाइक कमेंट ज़रूर करना। अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।